देखो मयंक, मैं नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारे माँ बाप की। मैंने ना तो तुम्हारी बहनों का ठेका लिया हुआ है और ना ही तुम्हारे भाई के बच्चों का। ना तो मैं इतना खाना बना सकती हूँ और ना ही बर्तन धो सकती हूँ। कामिनी गुस्से से चिल्ला रही थी। मयंक पास बैठा कामिनी का हाथ थामे बोला, मेरी जान थक जाती होगी तुम। अच्छा चलो, मैं करूंगा बात माँ से। तुम अब मत किया करना काम। मयंक मैं अलग होना चाहती हूँ। कामिनी यह कहकर खामोश हो गई। रात को मयंक माँ के पास बैठा हुआ था। माँ, आपसे एक बात करनी है। माँ ने हाँ में सर हिलाया। हाँ मेरे बच्चे, बोलो। माँ, दरअसल बात यह है कि वह एक बार चुप हो गया। माँ ने फिर पूछा, हाँ मेरे बच्चे बोलो, क्या बात है? असल में कामिनी आज मुझसे कह रही थी कि वह थक जाती है, उससे घर के काम नहीं होते। माँ, आप कामिनी से घर के काम मत करवाया करें। और क्या मेरे बेटे? माँ ने पूछा। मयंक झिझक कर बोला, माँ, वो कामिनी अलग होना चाहती है। माँ मुस्कुराने लगी। हाय, ये तुम्हारी पत्नी भी। बस तो ये बात है, इसलिए आज सारा दिन वह सोती रही। चलो ठीक है बेटा, मैं नहीं कहूंगी उसे काम के लिए, लेकिन फिर गुजारा कैसे होगा? कल को तो तुम्हारे भी बच्चे होंगे, कई जिम्मेदारियां होंगी। थकान भरी जिंदगी का सफर तो अभी बाकी है। बेटा, रिश्तों से इंसान कभी नहीं थकता। हमारे दिमाग में फैले फितूर हमको थका देता है। बेटा, मैं किसी को नहीं कहती कि वह घर गृहस्थी संभाले। एक वक्त था जब मैं ब्याह कर आई थी, मिट्टी का मकान था। तुम्हारे बाबा ने 10 भैंसें रखी हुई थी। मैं 20 साल की थी। मैं भी बहुत लाडली थी अपने माँ बाप की। लेकिन यहां आकर तेरे बाबा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही। बेटा, यह घर यूं ही नहीं बसाए जाते। खैर, तुम्हारी पत्नी की मर्जी है। मैं कोई जबरदस्ती करूंगी तो बहुत मुश्किलें आएंगी। ऐसा कर तेरे भाई भी आ जाते हैं तो मैं बंटवारा कर देती हूँ। तुम अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाओ। इतने में कामिनी आकर कहने लगी, मयंक चले? माँ ने प्यार से पूछा। कहाँ जा रहे हो बेटा? मयंक आहिस्ता से बोला, माँ, आज सुबह से कामिनी ने कुछ नहीं खाया, तो मैं सोच रहा था आज डिनर बाहर कर ले। माँ ने एक ठंडी आह भरी और कहा, अच्छा जाओ बेटा। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। खाना ऑर्डर किया। कामिनी खाना खाते हुए पूछने लगी, माँ जी से बात की है या नहीं? मयंक मुस्कुराकर संतुष्टि से बोला, हाँ की है बात, माँ कह रही थी। तुम लोग अलग हो जाओ। कामिनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छाने लगी। ठीक कहा माँ जी ने, हम जिस कमरे में रह रहे हैं वही सब सेटिंग करेंगे। दोनों खाना खाकर घर गए। रात के 12 बज चुके थे। सब सो गए थे, माँ जाग रही थी। वह दोनों अपने कमरे में जाने लगे तो मयंक को माँ ने आवाज दी। मयंक ने पास जाकर माँ के पैर छुए। माँ, आप सोई नहीं? अभी तक माँ ने परेशानी में कहा। बेटा, मेरे पास बैठ और अपनी पत्नी को बुला। मयंक ने कामिनी को आवाज देकर बुलाया और अपने पास बैठने को कहा। माँ समझाने लगी, मयंक, तुम्हारे भाई कह रहे हैं कामिनी घर का कोई काम ना करे, लेकिन अलग ना हो। माँ ने कामिनी के सर पर हाथ रखा और कहा, मेरी बच्ची, घर के क्या कामकाज है? सिर्फ खाना बनाना, बर्तन धोना या झाड़ू पोंछा? मेरी बात याद रखना, कामिनी बेटी, औरतें घर को घर नहीं स्वर्ग बनाती हैं, और स्वर्ग तब बनता है घर में जब रिश्तों में मोहब्बत हो। अगर मोहब्बत और इज्जत ही नहीं तो घर भी एक खंडहर जैसा बन जाता है। फिर कामिनी आहिस्ता से बोली, लेकिन माँ जी, मैं चाहती हूँ मैं अलग रहूं। माँ मुस्कुराकर कहने लगी, ठीक है कामिनी बेटी, जैसे तुम चाहो, लेकिन एक वक्त आएगा तुम पछताओगी। रिश्तों से बगावत अच्छी नहीं होती। मैं जानती हूँ सास कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सास बहू में नोक झोंक होती रहती है। ये तो पुराने जमाने से चला आ रहा है। लेकिन अगर तुम्हें मेरे काम करने में परेशानी होती है तो मैं अपना खाना भी खुद बना लिया करूंगी और कपड़े भी धो लिया करूंगी। तुम सिर्फ अपने पति के काम किया करना, लेकिन हम सबके साथ रहो। कामिनी की जीत थी, बस अलग रहना है। माँ ने बेबसी से कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मयंक और कामिनी को अलग कर दिया गया। घर में दीवार खींच दी गई। भाई तो नहीं चाहते थे। पराए घर से आई एक लड़की को सबके साथ रहना अच्छा नहीं लगा। कामिनी खुद को आजाद समझने लगी। उसके चेहरे पर एक सुकून था। हम ये नहीं कहते कि उसने अलग होकर कुछ गलत किया था, लेकिन रिश्ते सिर्फ खाना बनाने, झाड़ू पोछे पर खत्म हो तो समझ नहीं आती यह दूरी। कामिनी ने कहा, मयंक, कल बड़ा टीवी लेकर आना, यह पुराने वाला सही नहीं है। मयंक ने प्यार से कहा, ठीक है, टीवी भी आ गया।
अब कामिनी सारा दिन या तो मोबाइल फोन पर बिजी रहती या फिर टीवी के सामने। मयंक एक होटल में वेटर का काम करता था। सारा दिन वह थक जाता। मेहनत करते करते मालिक खरी खोटी बातें भी सुनाया करता था। घर जाता, कामिनी फोन पर अपने मायके बात कर रही होती। मयंक खुद खाना गर्म करता और खाना खाकर सो जाता। कामिनी कहने लगी, मयंक, मैं तो कहती हूँ हम यह घर बेचकर शहर चले जाते हैं, वहां कोई प्लॉट खरीदकर घर बना लेंगे। मयंक थका हुआ था। कामिनी, पागलों वाली बातें मत करो, ऊपर वाले का धन्यवाद करो। कामिनी बोली, फिर ऐसा करो, मुझे 2 लाख रुपए दो। मयंक हैरानी से बोला, 2 लाख? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मेरा भाई अमेरिका जा रहा है, तो बाबा कह रहे थे उसके विजय के 2 लाख कम है। मयंक बेरुखी से बोला, 2 लाख कम है तो मैं क्या करूं? मैं तो खुद परेशान हूं। अगर मेरे पास 2 लाख हो तो मैं कोई काम धंधा ना शुरू कर लूं अपना। कामिनी आहिस्ता से बोली, आप परेशान मत हुआ करें। मैं सोच रही हूं कि मेरा जो गोल्ड का सेट है ना, उसको बेच देते हैं। मेरी बाबा से बात हुई है, बाबा कह रहे थे हम नया बनवा देंगे। मयंक गुस्से से कामिनी की तरफ देखने लगा। यार, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या अपने बाबा को मना कर दो, उनको बोलो हमारे पास कुछ नहीं है। कामिनी मुंह बनाकर बैठ गई। यही तुम्हारा भाई मांगता तो तुम घर भी बेचकर उसको पैसे दे देते। मयंक बहुत थका हुआ था। करवट बदलकर बोला, अच्छा यार, जो तुम्हारा दिल करता है करो, मैं कुछ नहीं जानता। दूसरे दिन मयंक काम पर चला गया। कामिनी ने अपने भाई को फोन करके बुलाया। गोल्ड का सेट बेचकर 2 लाख रुपए अपने भाई को दे दिए। कुछ दिन गुजरे, मयंक की मां को पता चला। मां का दिल जलने लगा। मेरा बेटा सारा दिन गधों की काम करता है और पत्नी ने 3 लाख का सोने का सेट बेचकर मायके वालों को दे दिया। ये इसलिए अलग रहना चाहती थी। साथ में कामिनी के घर आकर काफी शोर किया। कामिनी गुस्से से बोली, तुमको तकलीफ क्या है? मैं गोल्ड बेचूं या घर हमारा है, हमारी जो मर्जी करेंगे। सास बहू में काफी तकरार हुई। मयंक के बड़े भाई ने मां से कहा, छोड़े मां, जब उसको अलग कर ही दिया है फिर क्यों दखल देना उसकी जिंदगी में। बड़ा भाई मां को घर ले गया। शाम को जब मयंक घर आया, कामिनी मगरमच्छ के आंसू बहाकर रोने लगी। मयंक, मुझे यहां नहीं रहना, बस मैं थक गई हूं अब। मयंक को बहुत तेज बुखार था। मेरी जान, क्या हुआ? तुम्हारी मां ने मुझे बहुत गालियां दी है। मुझे बुरा भला कहा। तुम्हारी मां हमारी जासूसी करती है। उनको कैसे पता चला? मैंने गोल्ड का सेट बेचा है। मयंक परेशानी में बोला, यार, जिस दुकान पर गोल्ड बेचकर आई हो वह मेरी कजन की है। शादी पर आया था, वह बहुत कमाता है, यहां उसने बताया था। कामिनी रोते हुए बोली, मयंक, जो भी है, तुम्हारी मां ने मुझे गालियां क्यों दी हैं? मैं कल अपनी मां के घर जा रही हूं। मैं तंग आ गई हूं। मयंक का जिस्म बुखार से कांप रहा था। वह आहिस्ता से बोला, यार, मुझे सोने दो, मैं नहीं सुन सकता तुम्हारी बकवास। कामिनी को गुस्सा आया। हाँ, मैं तो बकवास करती हूं ना, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूं। बस मैं ही सबको बुरी लगती हूं। मुझे इतनी गालियां दी तुम्हारी मां ने, वह तुमको नजर नहीं आती। मैं बकवास करती हूं। कामिनी रोने लगी। मयंक को बुखार इतना था कि बेहोशी की हालत थी। इतने में दरवाजे पर कुंडी बजी। बार बार कुंडी बजती रही थी। कामिनी पास बैठी रो रही थी। मयंक आहिस्ता से बोला, जाओ देखो कौन है। कामिनी चिल्लाकर बोली, तुम्हारी मां होगी, आई होगी तमाशा लगाने। मयंक ने हाथ जोड़े, ऊपर वाले के लिए चुप करोगी? कामिनी। मयंक खुद उठा, दरवाजा खोला। सामने मां थी। मां ने सर पर हाथ फेरा। बेटा, क्या हुआ? आज 10 दिन गुजर गए, मिलने नहीं आया मुझसे। आज पता नहीं क्यों दिल बहुत परेशान था, इसलिए खुद ही मिलने आ गई। मां बेड पर आकर मयंक के पास बैठ गई। मयंक की आंखों से पानी बह रहा था। मां ने पूछा, अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? मयंक बोला, मां, बुखार है। मां ने सर पर हाथ लगाया। बेटा, बुखार तो बहुत तेज है, दवा ली या नहीं? मयंक ने नामे सर हिलाया। मां कामिनी से पूछने लगी कि कुछ खाने को भी दिया है या नहीं। अब मयंक क्या बताता, उसके अपने तमाशे ही खत्म नहीं होते। मयंक की हालत काफी बिगड़ गई। कामिनी भी घबरा गई। जल्दी से मयंक के भाई को बुलवाया, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। बुखार की वजह से दौरे पड़ रहे थे। कामिनी पास बैठी हुई थी। माँ और भाई कहने लगे, मयंक को दिमागी सुकून चाहिए, क्योंकि कामिनी ने उसकी जिंदगी को नर्क बना रखा है। भाई ने मयंक का पर्स चेक किया, उसमें सिर्फ 100 का नोट था। भाई काफी परेशान हुआ।
एक दिन बाद डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। घर आकर भाई मयंक को कहने लगा, क्या हो गया तुमको, अपनी हालत क्या बना रखी है? मयंक खामोश रहा। दूसरे दिन तबीयत कुछ बेहतर थी। मयंक काम पर जाने लगा तो भाई ने डांटा, मयंक पागल हो गए हो? मयंक परेशानी में बोला, भाई 2 दिन बाद किस्त देनी है, वो लोग घर आ जाएंगे। भाई ने पूछा, कैसी किस्त? मयंक आहिस्ता से बोला, भाई कामिनी ने नया मोबाइल और वॉशिंग मशीन ली है। भाई को बहुत गुस्सा आया। मयंक, घर देखा है अपना, कच्ची छत है, उसका कुछ सोचो, मोबाइल ज्यादा जरूरी था क्या? मयंक, मैं कहता हूं तलाक ले लो इससे। मयंक खांसते हुए बोला, भाई वो मां बनने वाली है। भाई चुप हो गए। कुछ दिन बाद मयंक का बेटा पैदा हो गया। दिन गुजरते गए। मयंक को कामिनी हर दिन यही कहती, यहां से घर बेचकर शहर चलते हैं। मयंक समझाता, मैं खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकता, लेकिन कामिनी जीत पर अड़ी रही। अब कामिनी शॉपिंग करने भी महंगे मॉल में जाती थी। माँ मयंक को बहुत समझाती, बेटा कामिनी बहुत बुरी लड़की है, उसे छोड़ दो। मयंक कहने लगा, माँ अब हमारा एक बेटा है, मुझे अपने बेटे की फिक्र है, उसका क्या कसूर है? कामिनी को अपनी बहन भाइयों की फिक्र थी, लेकिन मयंक के बहन भाइयों को वह देखना भी पसंद नहीं करती थी। उसने साफ मना किया हुआ था कि कोई भी मेरे घर न आए, न मैं किसी के घर जाती हूँ। मयंक बहुत तंग था, लेकिन मजबूर था बहुत। 8 साल गुजर गए थे, लेकिन कामिनी के झगड़े और फरमाइश खत्म ना हो सकी। फिर एक वक्त ऐसा आया, मयंक की माँ दुनिया से चल बसी। माँ के जाने के बाद भाइयों में और ज्यादा दूरी बढ़ने लगी। मयंक पहले कभी जो भाई के घर माँ से मिलने चला जाया करता था, अब माँ तो नहीं थी, तो भाई के घर जाते हुए कदम रुक जाते थे। भाभी भी अब उस चाहत से बात नहीं करती, क्योंकि कामिनी ने सबके साथ झगड़ा किया हुआ था। वक्त गुजरने लगा। कामिनी महंगे कपड़े पहनती, घर में फ्रिज, बड़ा टीवी, सब कुछ था, लेकिन मकान कच्चा था। फिर देखते देखते मयंक के दोनों भाइयों ने पक्के मकान बना लिए। बीच में कच्चा सा घर मयंक का रह गया। मयंक ये मंजर देखकर बहुत परेशान होता और दिल ही दिल में चीख चीख कर रोता। कामिनी को समझाने लगा, कामिनी देखो, दोनों भाइयों ने लेंटर वाले बड़े घर बना लिए और हम वहीं के वहीं हैं। कामिनी गुस्से से बोली, तुम्हारे भाइयों की सैलरी 40,000 है और तुम 1500,000 कमाते हो। मयंक गुस्से से बोला, मैं 15,000 कमाता हूँ और तुम्हारा खर्चा 50,000 है। कामिनी भी गुस्से में बोली, मैं तो कहती हूँ ये घर बेचकर शहर चलते हैं। मयंक गुस्से में बोला, कितनी कमीनी औरत हो तुम, ये नहीं कहती। महंगा मोबाइल, महंगे कपड़े छोड़कर मिलकर घर को घर बनाते हैं। तुम हमेशा यह घर बेचने की बात करती हो। कामिनी भी बराबर में जवाब देती, तो कमाना तुमको है, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मेरे हक पूरे करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मयंक बहुत परेशान था। कौन से हक की बात करती हो तुम? तुम वह बदतमीज औरत हो जिसने मुझे, मेरी माँ, मेरे सगे बहन भाइयों से दूर कर दिया। तुम वह कमीनी औरत हो जिसकी वजह से मैं अपनी माँ के मरने से पहले उन्हें सीने से ना लगा सका। तुम वह कमीनी औरत हो जिसने अपने मायके को अपने पति की कमाई खिला खिला कर पैरों पर खड़ा कर दिया और मुझे और मेरे घर को देखा। तुमने डरता हूं मैं न जाने कब यह कच्ची दीवारें टूट जाएं। तुम वह कमीनी औरत हो जिसने कभी भी घर को घर समझा ही नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे 2 वक्त की रोटी खाने को भी तरस रहे हैं। तुम वह कमीनी हो जिसने मुझे ब्लड प्रेशर, दिल और शुगर का मरीज बना दिया। अरे तुम वो गंदी औरत हो जिसको अपना बना करके मैं समय से पहले बूढ़ा हो गया। देखो मेरी आंखों के पास काले धब्बे चीख चीख कर बता रहे हैं। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे भाइयों ने बड़े बड़े घर बना लिए, उनके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरा बेटा सरकारी स्कूल में धक्के खा रहा है। अरे सब कुछ लूट कर तुमने अपने भाई बहनों को दे दिया। मेरा क्या कसूर था? बस इतना कि तुमको बेसहारा नहीं करना चाहता था। तुम क्या समझती थी मैं तुमसे डरता हूँ? अरे इज्जत करता था तुम्हारी, सोचता था छोड़ूंगा तो कहाँ बदनाम होती फिरेगी। काश तुम इसमें खुश रहती जो मैं कमा कर लाता हूँ। महंगे कपड़े, मोबाइल, गाली गलौज, झगड़ों को छोड़कर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलती। मयंक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बस कामिनी, थक गया हूं मैं, अब मैं तुमसे तलाक चाहता हूं। कामिनी चीख चीख कर रोने लगी। मयंक जुल्म न करो, मैं अब संभल जाऊंगी। मयंक ने बेटा छीना, धक्के देकर कामिनी को घर से निकाल दिया। कामिनी, मेरे 12 साल तुमने नर्क बना दिए थे। अरे क्या नहीं किया था तुम्हारे लिए मैंने? कामिनी कदमों में गिरकर माफी मांगने लगी।
लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। कामिनी अपनी माँ के घर चली गई। मयंक के भाई भाभी भी शोर सुनकर आ गए। भाई ने मायूसी में कहा, मयंक, अब क्या फायदा तलाक लेने का। मयंक रो रहा था, भाई मैं थक चुका हूँ। 12 साल गुजार दिए कि सुधर जाएगी, लेकिन उसने बहुत बदनाम किया मुझे। कामिनी अब अपने भाई के घर रहती थी। 1 साल मुश्किल से गुजरा था। कामिनी जब तक भाई को मयंक की कमाई खिलाती रही थी, सब मुस्कुराकर मिलते थे। अब तलाक हो गई तो कामिनी की भाभी ने कहा, देख कामिनी, हमारा खुद मुश्किल से गुजारा होता है, बेहतर है तुम दूसरी शादी कर लो। कामिनी अब बदलते चेहरे बदलते रिश्ते देख रही थी, जिनकी खातिर सब कुछ किया। वो 1 साल में तंग हो गए। इधर मयंक के भाइयों ने मयंक की दूसरी शादी कर दी। लड़की बहुत अच्छी थी, समझदार, कदर करने वाली, घर को स्वर्ग बनाने वाली। जितना मयंक कमा कर लाता, उसमें से कुछ पैसे बचाकर कमेटी डाली, कुछ पैसों को काम की जगह खर्च किए। देखते देखते 2 साल में घर बना लिया। मयंक बहुत खुश था। ऊपर वाले ने एक लंबे इंतजार के बाद अच्छी जीवन साथी दी। और उधर कामनी के भाभी और भाई ने तंग आकर कामनी की शादी एक शराबी से कर दी, जिसकी पहले भी तलाक हो चुकी थी। वह हर दिन उसे मारता, गाली गलौज करता। कामिनी तड़पती है, भगवान मुझे माफ कर दे, मैं पागल हो गई थी, मैंने बहुत अच्छे इंसान को खो दिया। अब दिन भर काम करती हूँ, 20 लोगों का खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोंछा सब कुछ करती हूँ, और फिर भी पति गाली देकर बुलाता है, थप्पड़ मार देता है। हे भगवान, मुझे मयंक वापस दे दे। मैं यह सोच ही रही थी कि पति ने गाली देकर कहा, जल्दी खाना बनाकर मेरी टांगे दबा। उसे बहुत तेज बुखार था, लेकिन पति को कोई परवाह नहीं थी। आंखों में आंसू थे, बेबसी थी, क्या करती अब पछतावे के सिवा। कामिनी मां बनने वाली थी। पति अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में मिठाई बांटी जा रही थी। एक कमरे में कामिनी बैठी हुई थी। पास वाले बेड पर एक लड़की गोद में बच्चा उठाए बैठी हुई थी। जब नर्स ने कामिनी को मिठाई दी तो कामिनी ने आहिस्ता से पूछा, ये मिठाई क्यों? नर्स ने बेड पर बैठी लड़की की तरफ इशारा किया कि उनको ऊपर वाले ने बेटी दी है, इस खुशी में बेटी के बाबा मिठाई बांट रहे हैं। इतने में एक कयामत का सामना हुआ। वो लड़की मयंक की पत्नी थी। मयंक कमरे में आया, उस लड़की का हाथ थामा। चलो मेरी जान, गाड़ी आ गई है, घर चले। बेटी को गोद में उठाया, सहारा देकर पत्नी को ले जा रहा था कि कामिनी पर नजर पड़ी। पुराने से कपड़े, चेहरे पर जख्म का निशान, पांव में पुराना सा जूता, चेहरे पर एक थकान, बेबसी। कामिनी ने देखकर हाथ बांध लिए। मयंक कुछ कहने ही वाला था कि कामिनी का पति आ गया। पूरे गुस्से में बोला, तू यहां बैठी है, जा, डॉक्टर बुला रही है, चेकअप करवा कर आ, उठ भी जा, जल्दी कर। मुश्किल से उठी टांग पर चोट लगी हुई थी, पति ने मारा था। आंखों में आंसू, दिल में तड़प और बेबसी आंखों में आंसू लिए उठकर चली गई। भरने की भी हिम्मत नहीं थी। मयंक अपनी पत्नी का हाथ थामे चला गया। जरूरी नहीं होता मर्द जालिम हो, औरत भी बदतमीज हो सकती है। कामिनी की तरह तमाशा करने वाली, झगड़ा और रिश्तों में जहर भरने वाली, मायके की फिक्र और ससुराल को कैद खाना समझने वाली, घर को नर्क बनाने वाली, और फिर उसका अंजाम कामिनी सा ही होता है। अगर कोई औरत इस जैसी है तो अंजाम से पहले सुधर जाए, वरना जिंदगी जब थप्पड़ मारेगी फिर पछतावे का मौका भी ना मिलेगा। पति की कमाई पर खुश रहकर घर को स्वर्ग बना ले, छोड़ दे रिश्तों में जहर भरना। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।